नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छी चल रही होगी। और जिन बच्चों का यूपीएसआई का है उन बच्चों की फिजिकल बहुत अच्छा चल रहा होगा ना, है ना। तो फिजिकल की तैयारी करते रहिए। मैं भी बस अभी रेस करके आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो रेस करते रहिए, रेस मत छोड़िए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आप जानते हो कि ये क्लास हमारी किस टाइम होती है? 9 AM पर क्लास होती है। किस टाइम होती है? 9 बजे ये हमारी क्लास होती है। किस टाइम होती है? 9 बजे। ठीक है, तो हम इस क्लास को अच्छी तरह देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 9 बजे हमारी क्लास होती है और हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? हमारा हिंदी क्लास होती है, ये सब जानते हैं। अच्छी तरह इस बात को समझिए कि हिंदी की क्लास होती है और टॉपिक चला हुआ है संधि। संधि की कल हमने पहली क्लास ली थी और संधि में हमने देखा था स्वर संधि को, हमने देखा था स्वर संधि के प्रकार हमने जाने थे। आज हम स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए पहली क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से ही हम लोग बिल्कुल शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 पर लिखिए स्वर संधि। नंबर 1 पर लिखिए स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार कितने बताए थे मैंने? 5 प्रकार बताए थे। डी, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि, अयादि संधि। डी जी व्याम है। क्या? डी जी व्याम है। आज हम क्या देखेंगे? दीर्घ संधि। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हमारा पहला टॉपिक होगा क्या? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो भाई। संधि का मतलब है मेल और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अर्थात देखिए, जब दो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल होता है तो वे स्वर अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। कैसे? दीर्घ रूप में। ये सजातीय होते हैं। कैसे होते हैं? सहजातीय। सहजातीय। जैसे ए का ए या आ से मेल होगा, अर्थात कंठ का कंठ वाले से मेल होगा, तालु का तालु वाले से मेल होगा, आपका ओष्ठ्य का ओष्ठ्य वाले से, और मूर्धन्य का मूर्धन्य से। इन चारों का मेल होगा। ये मूल स्वर होते हैं, इन ही स्वरों का मेल होगा बस दीर्घ स्वर संधि में। किस किस का? ए, ई, ए, आ, ई, उ और री। ठीक है, क्या होगा? ए, आ, इन दोनों का मेल होगा। ई, इनका मेल होगा। मैं लिख देता हूं नियम दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेगी। ए या आ का मेल, यदि आ ए या आ से होता है, शॉर्ट में लिख दूंगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, नियम दोबारा लिख रहा हूं, पहली क्लास जाकर अच्छे से देखिए तभी क्लियर होगा, इसलिए पर मैं नियम लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, ई और ई थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर जाओगे ना। ई और ई का मेल यदि ई या ई में से किसी से भी होता है तो भी क्या बनेगा? दीर्घ रूप में आ जाएंगे। उ या फिर उ का मेल किससे? उ से या उ से किसी से भी होगा तो क्या बनेगा? बड़ा उ ही बनेगा। यदि री का मेल किससे होगा? री से होगा तो क्या बनेगा? री ही बनेगा। तो आया समझ में? ये सब कुछ ये है आपका नियम, ये इसके दीर्घ संधि के नियम यही है। तो आज इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका नंबर 1 पर। एग्जाम्पल लिखिए भोजन। क्या लिखिए? भोजन प्लस, हम तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं जो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वो तरीके से बताऊंगा। जैसे पहले बताऊंगा मैं ए प्लस ए के एग्जाम्पल, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। इसके 2 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल हर किसी के देखते हुए चलेंगे। तो लिखिए, जैसे धर्म प्लस अर्थ। लिखिए धर्म प्लस अर्थ। कल मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? 2 + 2, जैसे 5 + 2 - 6 लिखा हुआ है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 5 + 4 - 6। दिन 2 की जगह मैं 4 भी तो लिख सकता हूं। आगे बात समझ में? ये मैंने क्यों बताया है, मैं नहीं बताऊंगा मैंने क्यों बताया है, यही बात मैंने कल वाली क्लास में बताई है। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चे जो आज नए जुड़े हैं वो जाइए और पहले एक बार जाके वो क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं 1 मिनट में बता भी दूंगा आपको तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। 1 मिनट लगे, आधे घंटे की क्लास है, जाके देख लीजिए, कोई टाइम नहीं लगेगा और आपका भविष्य टिका हुआ है क्लासों पे। चलिए, धर्म प्लस अर्थ। देखिए क्या होगा, ये बनेगा धर्म।
मैं में हलंत नहीं है, इसका मतलब है स्वर है। ऐसा स्वर जिसकी मात्रा नहीं है कौन सा होगा? ए है। और इधर क्या है? ए है। तो क्या बना आपका? ये बना आ। क्या बना? आ। तो क्या बना? इन दोनों के स्थान पर सिर्फ वो आ जाएगा, 2 + 2 वाला नियम, वही 4। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धे रे मैं आ रे और थे। क्या बना? धर्मार्थ। क्या बन गया? ये बन गया आपका धर्मार्थ बन गया। ठीक है, क्या बना? धर्मार्थ। जैसे परम प्लस अर्थी, देखिए परम प्लस अर्थी, सॉरी परम प्लस अर्थ लिखिए, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? परम प्लस अर्थ लिखिए। ठीक है, चलिए अब इसे रखिए, परम प्लस अर्थी। क्या होगा? परम प्लस अर्थी। वो परमार्थ बनाने के लिए मुझे सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा वो एग्जाम्पल परमार्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा? प्लस से पहले क्या होगा? मैं। प्लस से पहले क्या है? मैं। और मैं के साथ हलंत नहीं है, इसका मतलब कोई स्वर है। और स्वर कैसा है? जिसकी मात्रा नहीं है। अगर मात्रा नहीं है, अगर कोई और स्वर होता तो वो हमें दिखाई देता मात्रा के रूप में, लेकिन यहाँ पे मात्रा नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, तो क्या हुआ? प्लस से पहले है ए और प्लस के बाद तो ए दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस ए दोनों कंठ से मिले तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे आ में। तो क्या बना आपका? ये बन जाएगा पे रे में। ठीक है, और परमार्थी। क्या बना? परमार्थी बन गया। क्या बन गया? पे रे में आ रे थे ई। क्या बन गया? परमार्थी बन जाता है। जैसे अन्न प्लस अभाव लिखिए, अन्न प्लस अभाव। ठीक है, संधि में दोनों तरफ का कोई ना कोई अर्थ होता है। संधि हमेशा तभी होती है जब संधि विच्छेद में दोनों का अपना एक अर्थ होता है। जैसे अभाव का भी अर्थ है और अन्न का भी एक अर्थ है, परम का भी अर्थ है, अर्थी का भी अर्थ है, धर्म का भी अर्थ है और अर्थ का भी अर्थ है। देखिए अन्न न है और न के साथ कोई हलंत नहीं है, मात्रा भी हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब ऐसा कोई स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो क्या है? प्लस से पहले है ए और प्लस के बाद क्या है? वहां पे भी है ए। तो क्या बना आपका? आ बन जाता है। क्या बना? आ बन जाता है। तो देखिए इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए। ऐसा का ऐसा ही, ने और ने भी ऐसा ही, ये आ की मात्रा आ जाएगी और क्या बचा? भाव। क्या बचा? तो क्या बना? अन्ना भाव बन गया। क्या बना? अन्ना भाव बन जाता है। जैसे लिखिए आपका उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग। क्या हुआ? उत्तम प्लस अंग। मैं, यार जाहिर सी बात है, बार बार एक ही बात बता रहा हूं तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं तो, कि मैं में हलंत नहीं है, तो हमें पता लग गया अब इसके साथ स्वर है। मैंने पहले ही बताया है, बहुत अच्छे से मैंने वर्णमाला को पढ़ाया और मैंने आपको बताया था कि वर्ण का उच्चारण जब भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो स्वर के बिना नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अगर आप करना भी चाहो तो अर्ध रूप में होगा, उसमें हलंत होगा। तो क्या हुआ? पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें स्वर चाहिए, स्वर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही, तो एक स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती, ए। तो प्लस से पहले क्या है? ए, और प्लस के बाद हमें दिखाई दे रहा है खुद बे खुद क्या है? ए। तो ए और ए मिले तो क्या बना आपका? अपना दीर्घ रूप में आ गए, दोनों कंठ से थे तो दीर्घ रूप क्या होगा? आ। तो क्या हुआ? आ बन गया। अब हम देखते हैं क्या लिखेंगे इसे, उ ते ते। ये सेम ऐसे ही, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, नहीं हटता मैं भी, और आ का डंडा और क्या बचा? अंग की मात्रा और गए। उत्तमांग क्या बना? उत्तमांग बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तमांग बन जाता है। और लिख लीजिए जैसे मत प्लस अनुसार। एग्जाम्पल तो मुझे देने ही होंगे आप लोगों को, तभी तो क्लियर कर पाओगे आप लोग, है ना। तो एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे मत प्लस अनुसार, जैसे मत प्लस अनुसार, अनुसार। अब देखिए मत प्लस अनुसार, तय है, तय के नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब कोई स्वर होगा इसके साथ। तो हमने क्या किया? प्लस से पहले ए और प्लस के बाद तो ए दिखाई दे रहा है, ए और ए कंठ से मिले तो दीर्घ रूप में आ गए, क्या बने? आ। तो क्या बन गया? ये बनेगा मैं और तय। ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि नियम में ऐसा कुछ नहीं कहा कि चेंज करना है। मैं और तय, और आ की मात्रा क्या आएगी? आ की मात्रा और नुसार। क्या बना? मतानुसार बन जाता है। क्या बन जाता है? मतानुसार। जैसे चरण प्लस अमृत लिख लीजिए, चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत। देखिए चरण, अणे, अणे के बाद क्या है? क्या अणे के बाद आपका
अणे के बाद कोई मात्रा है नहीं, अणे के साथ हलंत नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई स्वर होगा तो ए, और ये क्या है बाद में ए, तो क्या बना, ये बन गया आ, क्या बना, आ बना। अब देखिए चे रे अणे, ऐसा ही ऐसे लिख दिया, आ की मात्रा और क्या बचा, मैं रे ई ते, चरणामृत क्या बना, चरणामृत, चरणामृत बन जाता है, क्या बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। जैसे शब्द प्लस अर्थ लिख लीजिए, जैसे शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ, देखिए शब्द प्लस अर्थ कैसे बनाएंगे हम, ये बनेगा आपका दे, दे के साथ कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर है क्योंकि हलंत नहीं है, ए, और बाद में भी क्या है, ए, क्या बना, आ बन जाता है, क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लगेगा, ये बनेगा शब्दार्थ, क्या बना, शब्दार्थ बन जाता है, क्या बन जाता है, शब्दार्थ। जैसे आपका सत्य प्लस अर्थी, क्या बना, सत्य, सत्य प्लस अर्थी, क्या बना, सत्य प्लस अर्थी, क्या बना, सत्य प्लस अर्थी बन जाता है। जैसे देखिए देखिए सत्य, यह के बाद कुछ भी नहीं है, यह के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और यहाँ प्लस के बाद भी ए, ए और ए मिलकर क्या बने, आ बना, तो ये हो जाएगा से ते ये, पूरा ऐसे ही आ की मात्रा, और बचा क्या, ये बचा, तो सत्यार्थी क्या बना, सत्यार्थी बन जाता है, क्या बन जाता है, सत्यार्थी बन जाता है। अब और देख लेते हैं, एग्जाम्पल बदल लेते हैं। ठीक है, ए और ए को हमने अच्छे से देख लिया, अब हम देखते हैं आपका कुछ और, जैसे ए प्लस आ को देख लेते हैं, ए प्लस आ क्या बनेगा, आ ही तो बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का जब मेल होता है तो वो अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं, और इन दोनों कंठ का दीर्घ रूप क्या है, आ, तो हमें क्या मतलब है, हमें तो डायरेक्ट आ में ले जाना है, हम इसे आ में ले गए, तो क्या बना, आ बन जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं, जैसे कुश प्लस आसन लिख लीजिए, जैसे कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन, शय, शय में हलंत नहीं है, स्वर है, ऐसा स्वर जिसकी मात्रा नहीं होगी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ, ए प्लस आ। देखिए अगर मैं भी आप लोगों को बोल दूं, जैसे आप पढ़ते हो तो बहुत सारे टीचर बोल देते हैं ये कुछ नहीं है, ये कुछ है, कुछ है, आप ध्यान से बोलोगे तो क्या सुनाई देगा आपको, मतलब जो भी टीचर बोलेंगे, ज़्यादातर टीचर ये बात बोलते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी सुना होगा, तो समझने में टाइम लगता है चीज़ों को। देखिए क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे, आप इसे कुछ नहीं बोलोगे, बोलते हैं बाद में आपको एक हल्की सी ए की ध्वनि सुनाई देगी, कैसे, कहला बोल के देखो, कुश 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 ए, है ना, सुन रहा है ना, ऐसा नहीं होता, ये खमा खां की बात है, कोई ए ऊ की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, बेवजह की बात होती है, क्योंकि ए की ध्वनि तो सुनाई नहीं देती है। जब देखिए कैसे, अगर हम पे वर्ण विच्छेद करना आता है तो हम वर्ण विच्छेद करके सीखते हैं चीज़ों को, जैसे कै ऊ, फिर लिया शय, शय से हमने अलग किया तो क्या आया, ए। हमें पता था कि जब हलंत होगा तो स्वर अलग हो जाएगा, स्वर उसमें होगा ही नहीं, जब इसके नीचे हलंत नहीं है, और सभी स्वर की कोई मात्रा है, 11 स्वर है, 11 में से आपके 10 स्वर की मात्रा होती है, ऐसा कोई स्वर नहीं है जिसकी मात्रा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्वर, 11 में से मैंने 10 कहा था ना, एक स्वर ए ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये अमात्रिक स्वर होता है। कैसा, अमात्रिक, ठीक है ना, अमात्रिक होता है, और हमें पता चलता है जब हम वर्ण विच्छेद हम पे करना आता है, हमें पता होता है हलंत नहीं है तो कोई स्वर तो है। और छोटी सी डेफिनेशन मैंने पहले ही आप लोगों को लिखाई थी कि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता और व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोला जाता, वर्ण का पूर्ण उच्चारण करने के लिए, व्यंजन का पूर्ण उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। जब कोई स्वर की मात्रा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे स्वर है, और स्वर कौन सा, अमात्रिक है। देखिए मेरा काम है आपको अच्छी तरह समझाना, अच्छी तरह, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊं, जितना हो सकता है अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, जो अंदर है सब आपके सामने निकाल के रख दूँ, क्या करूँ, सब आपके सामने निकाल के रख दूँ। अब देखिए ए प्लस ए क्या बनेगा, वही अपना नियम, क्या हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा, क्या बचा, ये हो गया आपका क्या, ए और आ, क्या हो गया, कुशा, और क्या बचा, सन, तो क्या बना, कुशासन बन जाता है, क्या बन जाता है,
कुशासन बन जाता है। क्या बन जाता है? कुशासन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका कुशासन हो गया। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल और जैसे पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य, क्या हो गया? पुस्तक प्लस आल्य। अब देखिए पुस्तक कै के बाद क्या है आपको पता है, मैंने अभी वर्ण विच्छेद करके दिखाया, हलंत नहीं है, कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा, तो एक ए मात्रिक स्वर होगा ए, प्लस इधर क्या है आ, तो क्या बना आपका आ बना। क्या बना? आ बना। अब ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान में सिंगल वही आएगा, और मैंने बताया था प्लस से पहले हमेशा आता है ये, तो लिख लीजिए। हटाने की तो मैंने कोई बात की ही नहीं, किसी को हटाना है इन दोनों के अलावा, तो ये दोनों हटाने, इनसे अलावा तो कुछ नहीं हटाना, तो वो सब कुछ ऐसे लिख दीजिए। पुस्तक, पुस्तक तक हमने ऐसे लिखा, आ की मात्रा प्लस के बाद, तो ये प्लस से लास्ट ये है आ, ये वाला आ हट जाएगा, तो क्या बचा? ले और ये, तो क्या बना? पुस्तकालय बन जाता है। क्या बन जाता है? पुस्तकालय बन जाता है। जैसे परम प्लस आवश्यक, क्या? जैसे परम प्लस आवश्यक, देखिए परम, मैं में हलंत नहीं है, तो मैं के साथ क्या है? ए, क्या है? ए, और यहां पर तो दिखाई दे रहा है हमें आ, दिखाई दे रहा है आ, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। तो हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा, अब यहां पे बना देता हूं मैं इसे, पे, आया समझ में? रे और मैं, हमने इन्हें हटाने की तो बात की नहीं, हम तो ए को हटा रहे हैं, उनके स्थान पे क्या लिख रहे हैं? अपना अपने वाला जो आया आ, प्लस इस यहाँ पे लास्ट प्लस हो गया आ, ठीक है, और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचा? वे, शे, ये, के, तो परमावश्यक क्या बना? परमावश्यक बन जाता है। क्या बन जाता है? परमावश्यक बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब कुछ और देख लेते हैं। क्या देखते हैं अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आ प्लस ए का। क्या देखते हैं? आ प्लस ए का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आ प्लस ए क्या बनेगा आपका? बनेगा आ ही। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे विद्या प्लस अर्थी, लिख लीजिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। देखिए विद्या, आ की मात्रा आई है ना बाद में, यहां पे होता है ये सब कुछ, ये यहां से पहचानते हैं हम लोग, जैसे विद्या, विद्या प्लस अर्थी। अब पहचानिए, अब देखिए इस ध के बाद आ का डंडा आया है, इसका मतलब आ की मात्रा आई है, वहां पे नहीं आती क्योंकि वो ए मात्रिक होता है और स्वर की मात्रा होती है, तो बहुत आसान हो जाता है, ये आ और बाद में क्या है? ए, तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्यार्थी बन जाता है। जैसे तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस से पहले आ और प्लस के बाद क्या है आपका? ए। क्या है? ए। दोनों मिलेंगे, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो क्या बनेगा? दीर्घ रूप आ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ते, थे। आ को हटा देंगे, इस वाले आ को तो हटाएंगे, ये वाला हट जाएगा ना, जो ये वाला आ है, अब तो ये वाला आएगा प्लस से पहले, तो आ, और क्या बचा? पी। तो क्या बना? तथापि। क्या बना? तथापि बन जाता है। क्या बनता है? तथापि बन जाता है। जैसे कदा प्लस अपि, जैसे कदा प्लस अपि क्या बना? कदा प्लस अपि। यहां पे क्या है? आ, और यहां पे क्या है? ए। क्या है? ए। यहां पे क्या है? यहां पे है ए। क्या है? ए। तो क्या मिलकर बनेगा? मिलकर बनेगा आ। क्या बनेगा? आ बनेगा। तो दोनों को देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कदा, और ये क्या बनेगा? पी। क्या बना? कदापि बन गया ना, कदापि। क्या बन गया? कदापि बन जाता है। ठीक है, अब देखिए और एक एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप लोगों की समझ में आएगा ना अच्छे से। जैसे युवावस्था, जैसे युवा प्लस अवस्था। अब देखिए प्लस से पहले आ दिखाई दे रहा है, तो आसान हो गया, तो क्या? आ, और प्लस के बाद क्या है? ए। क्या बना? आ बना। अब इन दोनों को हटा देंगे और इन दोनों के साथ सिर्फ इसे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये उ वे। ये आ तो हट गया ना, अब अपने वाला आएगा जो हमने लेके आए आ, और ये ए भी हटेगा, वे से थे आ। क्या बना? युवा अवस्था बन जाता है। क्या बन जाता है? युवा अवस्था बन जाता है। अब देखते हैं आ प्लस आ।
आया समझ में? थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं आप लोगों को। आ प्लस आ क्या बना? आ बना। आ क्या बना? आ प्लस आ बन जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, ये भी कंठ से ये भी कंठ से, तो दीर्घ रूप क्या है? बड़ा आ, दीर्घ रूप तो बड़ा ही आ होगा ना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे विद्या प्लस आल्य, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। अब देखिए प्लस से पहले आ और प्लस के बाद भी क्या है? आ है, तो क्या बना? अपना कंठ दीर्घ रूप आ गया। क्या आ गया? दीर्घ रूप में आ जाता है। तो दीर्घ रूप ये दोनों हटेंगे, उनके स्थान पर क्या आएगा? सिर्फ वो आएगा जो हम लेके आए। इन दोनों को हटाते हैं और बनाते हैं। देखिए क्या बनेगा? जैसे ये बनेगा विद्यालय, क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बना? विद्यालय बन जाता है। क्या बनता है? विद्यालय बन जाता है। जैसे आत्मा प्लस आनंद, लिखिए आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। देखिए क्या होगा? ये हो जाएगा आ, यहां पे क्या? आ, और यहां के बाद क्या है? ये भी क्या है? आ। दोनों मिलकर बने तो क्या बना? आ बना। क्या बना? आ बन गया ना। दोनों मिलकर बने तो क्या बना? आ बना। ये दोनों हटेंगे, सिर्फ वो आ जाएगा अपने वाला जो हम लेके आए अभी नियम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आ तय में। पुराना आ हटाएंगे, इसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ। और क्या बचा? न और अंग की बिंदी और दे, आत्मानंद। क्या बना? आत्मानंद बन जाता है। क्या बन जाता है? आत्मानंद बन जाता है। ठीक है। जैसे कुछ और देख लीजिए, जैसे वार्ता प्लस आलाप, क्या हो जाएगा? जैसे वार्ता प्लस आलाप, क्या बना? जैसे वार्ता प्लस आलाप, क्या हुआ? जैसे वार्ता प्लस आलाप। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका आ, और प्लस इधर भी क्या होगा? आ। प्लस से पहले क्या है? आ, और प्लस के बाद क्या है? आ। दोनों मिले तो अपने दीर्घ रूप में क्या है? आ में आ गए। ये दोनों हटेंगे और वो आएगा। नियम कितने आसान है, अगर नियम याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वे आ रे, क्या बना? वे आ रे तय आ, और लाप क्या बना? वार्तालाप बन जाता है। क्या बन जाता है? वार्तालाप बन जाता है। क्या बनता है? वार्तालाप। ठीक है। अब देखते हैं ई प्लस ई का नियम। क्या देखते हैं? ई प्लस ई का नियम। ठीक है। क्या देखते हैं? छोटी ई और छोटी ई। ई प्लस ई, तो क्या बना? दोनों तालों से बोले जाते हैं। कहां से? दोनों तालू से बोले जाते हैं। तो तालू से बोलने का मतलब है कि दोनों का दीर्घ रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों का दीर्घ रूप आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बड़ी ई आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग। जैसे अति प्लस इव, क्या होगा? अति प्लस इव, अति प्लस इव क्या बनेगा? प्लस से पहले क्या है? मैंने कहा था हलंत होगा तो बिना स्वर के, और कोई और स्वर होगा तो उसकी मात्रा होगी। जैसे तय के ऊपर ई की मात्रा है तो दिखाई दे रही है, छोटी ई की है तो छोटा ई, प्लस, प्लस के बाद क्या है? बड़ी ई, छोटी ई क्या है? प्लस के बाद भी क्या है? प्लस के बाद भी अपनी छोटी ई है। दोनों तालु से बोले जाते हैं तो किस में बदलेंगे? अपने दीर्घ रूप में, बड़ी ई में। वही हटाने वाला सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अतीव। क्या हो जाएगा? अतीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतीव हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अतीव हो जाए। जैसे कपि प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? जैसे कपि प्लस इंद्र। देखिए कपि प्लस से पहले पे, और पे के ऊपर क्या है? कोई स्वर, और स्वर की क्या है? मात्रा जो हमें दिखाई दे रही है। तो ई, और प्लस के बाद क्या है? ये भी ई है। तो दोनों मिलकर क्या हुआ? दीर्घ रूप में आ गई। क्या बना? जैसे ये हो गया कपींद्र। क्या बना? कपींद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? कपींद्र हो जाता है। ठीक है। समझ में आ गया ना? क्या हो जाता है? कपींद्र हो जाता है। जैसे अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट, क्या हो गया? ईस्ट। प्लस से पहले छोटा ई, और प्लस के बाद भी क्या है? छोटा ई ही है। क्या है? छोटा ई। तो क्या बना? अपना दीर्घ रूप आ गया। क्या आ गया? दीर्घ रूप। तो ये क्या हो जाएगा? अभीष्ट।
अब ऐसे ही लिखेंगे हम, क्या लेके आए, बड़ी ई की मात्रा प्लस के पहले क्या है, भई तो है, उस पर मात्रा लगेगी, जहां पे मात्रा थी तो यहां पे क्या हो गया, अभी और से और टे, अभीष्ट। देखिए प्लस से पहले जिस पे मात्रा थी मात्रा हम उस पे लगाएंगे, याद रखना ये वाली बात भी, ठीक है। अभीष्ट क्या बना, अभी प्लस ईस्ट क्या बना, अभीष्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, अभीष्ट बन जाता है। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी भी चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ई प्लस ई का, क्या देखते हैं, ई प्लस ई, दोनों तालु से बोलेंगे और दोनों का मूल स्थान एक ही है। क्या है, एक ही, ठीक है दोस्तों। आज समय की थोड़ी सी बाउंडिंग है, थोड़ा सा टाइम और मुझे 2-3 मिनट पहले मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों को, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। मजा बहुत आ रहा था आप लोगों को आज पढ़ाने में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, कहीं जाना है मुझे, तो उसके लिए बहुत 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 बड़े वाला सॉरी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली आइए दोस्तों। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक बार क्लास लीजिए, सच कहता हूं एक बार लीजिए, मैं खुद क्लास लेता हूं मैडम की, एक बार देखिए कि मैडम कैसे पढ़ाती है करंट अफेयर की। और 9 बजे अपनी क्लास होती है ये वाले, शाम को स्टैटिक जी के विद आपकी कैसी डिटेल वाइज, देखना एक क्वेश्चन में कैसी कैसी डिटेल आपको बताई जाती है। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो यहीं तक रखेंगे। और हाँ, सुबह 6 बजे जरूर आना है, सुबह 6 बजे करंट अफेयर होती है, डेली होती है। तो डेली आपको करंट अफेयर लेनी है, करंट अफेयर एक भी दिन नहीं छोड़नी, क्योंकि स्टैटिक जीके एक तो आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाती है, दूसरी स्टैटिक जीके आपकी शाम को 5 बजे मैं कवर करा देता हूं। तो देखिए आपका कितना बड़ा पोर्शन कवर होता है, कितना सारा डिटेल आप लोगों के दिमाग में सेट होती रहती है। और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।